अब कैसे जियाब हो नीतीश बाबू, कैसे जियाब। घरवा में बेटा बेटी भूखल पड़ल छे, कैसे जियाब। सरकार को नहीं है कि ये लोग को आज कहाँ लाके छोड़ दिए। तो हम तो इतना ही कहेंगे, विशेष कहने का क्या कहें। यहाँ तो दिन भर यही मुजमा चलता रहता है, एका पर एक मीडिया आते रहते हैं, सभी के पास हम लोग बोलते रहते हैं कि यह आवाज़ जो है सरकार के कानों तक आप लोग पहुँचाने का कृपा करें। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम लगातार आ रहे हैं और कोविड-19 वॉरियर्स यानी कोरोना योद्धा भी कहा गया था, वो यहाँ पर आकर धरना लगातार दे रहे हैं। आपको बता देते हैं कि 2019 में जो कोरोना की महामारी आई थी, जिसने अपना पैर 2020 में पसारा था, जिस वक्त एक दूसरे को छूने से लोग डरते थे, वहाँ पर अपनी जान की परवाह किए बिना जिन कोरोना योद्धाओं ने बहुत सी जानें बचाई थी और खुद की जानें गंवाई थी, वो कोरोना योद्धा आज बैठे हुए हैं धरने पर। आपको पहले आपसे एक सवाल करेंगे, आपने तो कहा नहीं था कि हमें कोरोना योद्धा का नाम दीजिए, नाम उन्हीं ने दिया, परिणाम भी वही दे रहे हैं। अब अभी सरकार नाम दे करके हम लोग को नाम को घिना रही है कि कोरोना में काम किया, अब रोड पे काम करो। देखिए महोदय, आप प्रेस रिपोर्टर के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, कोरोना के योद्धा के बारे में जितना भी बोलेंगे, पब्लिक से लेकर के सरकार जितना भी बखान करेगी, वो कम ही होगा। क्योंकि हम लोगों का जो है इतना ना बड़ा काम है कि आप क्या कहें, आप ही लोग समझ सकते हैं और आम पब्लिक जानती है। हम लोग कितना भी बोलेंगे उससे कुछ नहीं है, सब आम पब्लिक जान रही है, घर घर जान रही है कि यही जो है जिला में 10-20 LT जो है कोरोना लैब टेक्नीशियन बहाली हुए हैं, यही पूरा जिला को कंट्रोल कर लिए हुए था। यही पूरा जिला से पूरे राज्य पूरे देश को कंट्रोल कर ले था यही कोरोना योद्धा। यही कोरोना के बल पे आप AC में सोए हुए थे और हम लोग ठंड में रोड पर थे, बस मास्क लगा के और एक PP किट पहन के आपकी सुरक्षा के लिए तैनात थे। अपने मरने के इंतजार नहीं कर रहे थे सरकार, और आज आप आंखें बंद करके AC में नींद की घड़ी सो रहे हैं और हम लोग यहाँ ठंड लगा रहे हैं। हम लोग का तबीयत खराब हो चुकी है, साथ में पैसे नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोग करें तो करें क्या। घर से आवाज आ रही है कि आप कब घर आइएगा, घर में भोजन नहीं है, साग सब्जी की व्यवस्था नहीं है। महोदय, हम आप प्रेस रिपोर्टर के माध्यम से सरकार के कान में जूक भेजना चाहते हैं कि आपकी कान तक आवाज पहुंचे कि हमारे बीबी बाल बच्चे भूखे हैं, घर में सो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे स्कूल से वंचित है। आपका कहना है हर बच्चे स्कूल जाएंगे, मेरे बच्चे कैसे स्कूल जाएगा, कैसे व्यवस्था आप सरकार कर रहे हैं। एक तरफ बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं और मेरा बच्चे भूखे घर में सो रहा है। पेट में बच्चा खाएगा तब ना स्कूल जाएगा। आप कर रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मेरी बेटी घर में रो रही थी, अभी फोन आया है कि सर हम भूखे हैं, पापा हम भूखे हैं, हम कैसे स्कूल जाएंगे, मेरा ड्रेस फट गया है, कैसे व्यवस्था कीजिएगा आप। हम पैसे नहीं है महोदय, कितने महीनों से हम लोग का वेतन नहीं मिला है, वही फटे पुराण को सी करके हम लोग जो है बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं। हम लोग मिडिल स्कूल में सरकार के मध्य विद्यालय से लेकर के हाई स्कूल में पढ़ाने वाले हैं। यही छोटा सा कर्मचारी, हम लोग कोई IAS का बेटा नहीं है कि विदेश में पढ़ाएंगे। यही कोरोना वही 12,000 के बल पे हम लोग उसी में से सब व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन सरकार को समझना चाहिए, जब विकट घड़ी में हमारे कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है, आज उन लोगों को सही मुकाम पर सही जगह पर पहुंचा दे, ये सरकार को करना चाहिए। न कि आज पटना के रोड पे हम लोगों को धुक्कार के भेज दिया गया है और हम लोग पड़े हुए हैं रोड पर भूखे प्यासे। सवाल है, जब पूरी करो, पूरी करो, कोविड जिंदाबाद, 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 3 महीना से कम नहीं। एक सवाल लेंगे, जब तक आपकी ज़रूरत थी, तब तक आपका इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब आपकी ज़रूरतें ख़त्म हो गई, कोरोना काल ख़त्म हो गया, तब आप लोगों को उस रास्ते पर ला दिया गया जिसके आप हकदार नहीं थे। हाँ, हम लोग उस रास्ते पर आ गए हैं कि आज घर से बेघर हो गए हैं। आज हम लोग रोड पर आ गए हैं। आज हम लोग का वही 12,000 रुपया था, उसी में अपना बच्चा का फीस भी देकर एथी कर किसी तरह, लेकिन एक सरकार ने इस कड़ाके के ठंडी में सरकार एक बार नहीं सोची, ये नया साल में नए तोहफा इस तरह दे दी कि इस कड़ाके के ठंडी में हम अपना बाल बच्चा घर पर मेरा सब रो रहा है। यहाँ सरकार के पास हम बैठकर रोज गुहार लगा रहे हैं, सरकार मेरी बातें सुनिए, लेकिन सरकार को मेरी बात तो सुननी पड़ेगी। सरकार से हम निवेदन करते रहेंगे और यहाँ से हम हटेंगे नहीं जब तक मेरी बात को, आवाज़ को सरकार नहीं सुनेगी। उस कोरोना काल में जिस टाइम में
बाप मर जाता था, बेटा मर जाता था, उस टाइम में कोई लाश नहीं छूता था। हम बेटी का फर्ज निभाए हैं, उस लाश को हम लोग जलाए हैं। ये मेरे जो भाई लोग बैठे हैं बेटा बने हैं, सबका बेटा बने हैं और सबका लाश जलाए हैं। ये किसी घर का बेटा बन चुके हैं। इसके लिए समाज को भी सोचना होगा, समाज को भी जगाना होगा। वहीं हम जगाने आए हैं और इसीलिए हम बैठे हैं। समाज को जगाएंगे, सरकार को जगाएंगे। अगर सरकार मेरी नहीं सुनेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। मेरी बहनें जो आई हैं जितनी यहाँ पर, वो भी आंदोलन करेगी। जिला जिला जाकर, घर घर जाकर हम सवाल पूछेंगे, जनता से भी सवाल पूछेंगे। हम लोग ने जिंदगी बचाया है सबका घर को, और हम लोग का ये हाल हो गया, हम लोग रोड पर आ जा गए हैं। हम लोग का खाने के नहीं दिया जा रहा है। सरकार ऐसी स्थिति में ला दी है, हम लोग को तो सरकार से सपोर्ट लेना ही होगा। हम लेकर रहेंगे और अपनी मांगे पूरी करके हम रहेंगे। यहाँ से मांगे अपनी पूरी करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे हम अपने घर। हम जाएं तो कहाँ जाएं, अब तो घर से बेघर हो गए हैं। 3.5 साल तक हम काम किए, इसमें कहाँ जा सकते हैं? कौन सा फार्म भर सकते हैं? कौन सा तैयारी कर सकते हैं? सरकार को हटाना था तो 3 महीने में हमको हटा देती, हम भी जाते कहीं काम हम कर। लोगों से हम बातें करेंगे, क्या कहिएगा। इसके पहले भी जब आप कोरोना वॉरियर बनकर सामने आए थे, उससे पहले भी तो कोई नौकरियां आप करते ही होंगे। जब आपने वो नौकरियां छोड़ी थी तो आपके मन में होगा कि चलो हमारा भविष्य अब इसमें बन चुका है, लेकिन अब इतने सालों के बाद भी आप धरना दे रहे हैं, तो अब ना इधर के ना उधर के। जी, कोरोना से पहले हम लोग प्राइवेट या जहाँ तहाँ अपना जुगाड़ करके किसी तरह से चलते थे, लेकिन कोरोना का जब ये दौर आया तो हालांकि अंदर से इच्छा किसी को नहीं था, कोई अपना बेटा त्यागता नहीं था, लेकिन हमारे माँ बाप हमको त्याग कर वहाँ भेजा था। सरकार की एक आवाज़ पर हम लोग इतने सारे भाई उस काम को अपने हाथों से किया है जो कोई नहीं कर रहा था। सारा रिकॉर्ड जो बिहार सरकार दी है कि हम लोग कोरोना में इतना जांच किया, वो सब मेरे बदौलत किया। लेकिन आज की स्थिति है, जब 3 महीना की आई थी तो हम लोग भी सोचे थे चलो 3 महीना का है, इस संकट के दौर में हमको सरकार के साथ खड़ा होना है। लेकिन वो धीरे धीरे आज 3.5 साल 4 साल में तब्दील हो गया था। अब हम लोग डिपेंड हो गए, सरकार पर ही आ गए। अब हमारा घर परिवार सिर्फ इसी से चलने लगा। तो और आज स्थिति ये है कि हमको सरकार नौकरी से बेदखल कर दिया और हम लोग सब रोड पर आ गए हैं। जबकि ये सरकार कहती है रोजगार देने वाली सरकार, हम लोग को नौकरी देकर अब बेरोजगार कर रही है। ये कितना बड़ा ये है, जबकि स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रीढ़ है जांच। हम लोग हर जांच करते हैं, ऐसा नहीं कि खूब सिर्फ कोरोना ही जांच करते हैं। हम लोग सब जांच किए हैं और करते हैं और काम लिया गया है हम लोग। अच्छा, ये कहना क्या गलत होगा कि बस आप लोगों को कोरोना योद्धा का नाम देकर काम हर एक करवाया गया? जी, हम लोग को हर एक काम करवाया गया। जब कोरोना का दौर थोड़ा सा ये हुआ तो हम लोग ब्लड बैंक का काम किए, हम लोग HIV का काम किए, TB का काम किए, जनरल पैथोलॉजी का काम किए, हर तरह का काम में हम लोग को लगाया गया। और बखूबी हम लोग एकदम पूरी निष्ठा से किए हैं और आज तक करते आए हैं, जब तक लेटर इशू नहीं हुआ था। यहाँ तक कि लेटर में 31 तारीख तक, लेकिन हम लोग 3 तारीख तक काम किए हैं। चूँकि हम लोग को ये जिला स्वास्थ्य समिति नहीं सूचना दी थी, तब तक हम लोग काम करते रहे हैं। वो हम लोग को जिला स्वास्थ्य समिति जब दी तब हम लोग काम छोड़े हैं और आज हम लोग यहाँ आ गए हैं। जबकि तेजस्वी सरकार कहते हैं, स्वास्थ्य विभाग के ये मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार को दुरुस्त कर देंगे और लोगों को इलाज के लिए कहीं नहीं जाना, भटकना पड़ेगा। और जब जाँच ही नहीं होगा तो इलाज कैसा आप करवाएंगे? जब जांच सही होता है तभी इलाज सही होता है। ये ऐसा बिहार बना दिए हैं हमारे मंत्री साहब। चलिए और लोगों से बातें करेंगे। किस हद तक आपको लग रहा है कि जब एक समय था जब आप लोगों की जान बचाते थे, आज कुछ आप लोगों में से शहीद भी हुए कोरोना योद्धा और आज आप लोग धरना स्थल पर? जी, हम लोग जो है सो कोविड में जब ज्वाइन किए थे तो देखते थे जो हर दिन कुछ न कुछ नया लाश रखी हुई रहती थी स्ट्रेचर पे। जैसे ड्यूटी इन करते थे तो देखते थे जो लाश पड़ा हुआ है, बाप बेटा को नहीं छू रहा है, घर का आदमी सदस्य कोई नहीं नज़दीक में आ रहा है, लाश लेने तक नहीं आ रहा है। उस समय हम लोग अपना योगदान दिए कोविड में और आज ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दी सरकार जो हम लोग को रोड पे ला दिया है। और हम ये आपके माध्यम से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग को समायोजित किया जाए। आप ही के स्वास्थ्य विभाग में 80% से ज़्यादा सीट खाली है लैब टेक्नीशियन की, और उस पद पे जो है सो कार्य नहीं कोई कर रहा। आपके सीट खाली होने के कारण बहुत से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आज जांच दीजिएगा सैंपल तो कल आपका रिपोर्ट मिलेगा, परसों आपको डॉक्टर देखेगा। ऐसा स्थिति बना हुआ है क्योंकि संख्या ही नहीं है। जो आदमी रहेगी तब तो काम करके जो है सो पब्लिक का सेवा होगा समय से, तो सो नहीं है।
लगभग 5600 सीट रिक्त पड़ा हुआ है स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन की, और हम लोग सिर्फ 800 की संख्या में हैं। सरकार उस 800 को उसमें समावेश करे ताकि हम लोग का भी भविष्य बेहतर हो सके। हम अपने मुख्यमंत्री महोदय एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय के लिए एक थोड़ा सा 2 लाइन का सॉन्ग है कि कैसे जियब हो नीतीश बाबू, कैसे जियाब, कैसे जियब हो नीतीश बाबू, कैसे जियाब, घरवा में बेटा बेटी भूखल पड़ल छे, कैसे जियाब, रोड पर ला देलक हो नीतीश बाबू, स्वास्थ्य मंत्री बाबू रोड पर ला देलक, तू तो हमरा आर के रोजी रोटी छीन लेलक हो नीतीश बाबू, कैसे जियाब, कैसे जियाब हो बाबू, कैसे जियाब, बेटा बेटी के पढ़ाई छूटल, कैसे जियाब, कैसे जियाब हो नीतीश बाबू, स्वास्थ्य मंत्री बाबू, कैसे जियाब, बेटा बेटी मूर्ख बनता, कैसे जियाब, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बोले चाहो नीतीश बाबू स्वास्थ्य मंत्री महोदय, कैसे जियाब, कैसे जियाब हो बाबू, कोरोना योद्धा के रोड पर लाभ देलक, कैसे जियाब, बेटा बेटी घर में भूखल छ, कैसे जियाब, कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कोरोना योद्धा 60 साल से कम नहीं, 3 महीना में दम नहीं, 60 साल से कम नहीं। कहने का मतलब है कि आज हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं, यहाँ तक कि हम लोग किस तरह ड्यूटी करते थे, क्या लाचारी था हम लोग का, आज सरकार को कुछ समझ में नहीं आता है कि सभी को हम लोग अपने जीवन को ताक पर रखकर बचाने का आम जनता का काम किया, लेकिन इस पर भी ध्यान सरकार को नहीं है कि ये लोग को आज कहाँ ला के छोड़ दिए। तो हम तो इतना ही कहेंगे, विशेष कहने का क्या कहें, यहाँ तो दिन भर यही मुजमा चलता रहता है, एका पर एक मीडिया आते रहते हैं, सभी के पास हम लोग बोलते रहते हैं कि यह आवाज़ जो है सरकार के कानों तक आप लोग पहुँचाने का कृपा करें। आप लोग से, मीडिया से भी हम लोग का विनती है कि यह बात को आप लोग सरकार के कानों तक पहुँचाने का कृपा करें। सॉन्ग हमेशा हम लोग क्या गावे, विशेष ज़्यादा गाने में भी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग अपने आप में बहुत अब अधीर होते जा रहे हैं, अधीर होते जा रहे हैं। सरकार को यही सुनाइए कि हम लोग अधीर होते जा रहे हैं, लेकिन ये कदम पीछे नहीं हटेगा, एक कदम हम लोग का आंदोलन में आगे बढ़ेगा, बस यही विशेष हम नहीं बोलेंगे ज़्यादा। देख सकते हैं एक समय था 2020 का, जब कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जानें बचाई थी। आज वही कोरोना योद्धा धरना स्थल पर बैठे हैं, कारण क्या साफ तौर पर विजुअल में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी इस बार तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने हैं और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंडू के साथ, धन्यवाद।